हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन टू एजेंटिक एआई डिज़ाइन पैटर्न्स। तो आज हमारा एजेंडा क्या होगा कि हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि आखिर एजेंटिक एआई क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि आखिर डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं। एक बार हम जब इन डिज़ाइन पैटर्न्स को समझ जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि आखिर एजेंटिक एआई में कौन से डिज़ाइन पैटर्न्स हम लोग यूज़ करते हैं। हम ये भी देखेंगे कि आखिर हमें इन एजेंटिक एआई डिज़ाइन पैटर्न्स की नीड क्यों पड़ी और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। और इस वीडियो के एंड में हम आज कवर करेंगे 5 फाउंडेशनल एजेंटिक एआई डिज़ाइन पैटर्न्स, और इन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में अपने प्लेलिस्ट में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं कि लोगों के माइंड में इल्यूजन क्या है कि ट्रेडिशनल व्यू ऑफ एआई क्या है। जनरली लोग अगर एआई सुनते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि या तो एलएलएम होगा या फिर वो एक चैटबॉट होगा। तो बेसिक वर्किंग जो होती है वो एक एलएलएम की कैसे होती है कि हमारे पास जो एक हमारा एलएलएम मॉडल होता है, उसको हम एक इनपुट देते हैं, इनपुट, और फिर वो कुछ प्रोसेसिंग करके लिए हमारे लिए आउटपुट बना देता है। ये होती है नॉर्मल प्रोसेसिंग। मतलब एक हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं उसको, मॉडल हमारा एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है और टास्क वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब रियल वर्ल्ड में ये जो प्रॉब्लम है इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं होती। जो रियल वर्ल्ड की हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो ऐसा नहीं होता कि वो हमने एक बार में प्रॉम्प्ट दिया और पूरा काम कंप्लीट होके हमें मिल जाए। रियल वर्ल्ड में क्या होता है, इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझने का ट्राई करेंगे। रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि सपोज एक एग्जांपल मैंने दिया अपने मॉडल को, मैंने बोला कि मेरे लिए एक ट्रैवल आइटनरी प्लान करो। उसके लिए तुम फ्लाइट्स को भी कंपेयर कर लो, होटल्स भी मुझे सजेस्ट कर दो, और फाइनल बजट भी कैलकुलेट करके मुझको बता दो कि भाई कितने पैसे लगेंगे मुझे इस टोटल ट्रिप पे जाने के लिए। अब ये एक सिंगल रिस्पॉन्स में क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि एलएलएम को एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन की एक्सेस चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि जनरली एलएलएम्स जो होते हैं वो एक हार्ड बाउंड प्री ट्रेन्ड मॉडल होते हैं, मतलब उनके पास एक्सटर्नल डेटा का एक्सेस नहीं होता। अब इस टास्क को करने के लिए उसको एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन की एक्सेस होगी, उसको और टूल्स की एक्सेस होगी। अब जैसे फाइनल बजट कैलकुलेट करने के लिए उसको कैलकुलेट करने की एपीआई की एक्सेस पड़ेगी। प्लानिंग करने के लिए उसको बार बार फीडबैक रीआइटरेटिव लूप के थ्रू जाना पड़े, और इंटरमीडिएट डिसीजंस लेने की उसको बार बार ज़रूरत पड़े। और ये सब करने के बाद आखिरी में एक फाइनल आंसर आपको जनरेट करके ये दे देगा। तो जब हम एलएलएम से ये सारी चीज़ें कराना चाहते हैं, तब हमारा आता है एजेंटिक सिस्टम। तो ओवरऑल एक एजेंटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके पास ये सारी कैपेबिलिटीज होती है, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कैपेबिलिटी, टूल्स को, प्लानिंग को, इंटरमीडिएट डिसीजंस बना सके, फाइनल आंसर बना सके। मतलब एक एलएलएम जिसके पास काफ़ी सारे सुपर पावर्स हो। अब एजेंटिक एआई को हम लोग डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं कि होते कैसे हैं एजेंटिक एआई। इसको हम एक ट्रेडिशनल एलएलएम और एजेंटिक एआई सिस्टम, इन दोनों के बीच के कंपैरिजन से समझने का ट्राई करेंगे, ताकि आपके लिए बहुत ही डेफिनेशन ओरिएंटेड ना रहे, आप नॉर्मली समझे कि आखिर आखिर हमारा नॉर्मल एलएलएम और एजेंटिक एआई जो जो डेवलपमेंट एडवांसमेंट्स हैं वो कैसे बेटर है। ओके, तो ट्रेडिशनल एलएलएम क्या होता है? एक सिंगल स्टेप जनरेशन होता है। मतलब हमारा जो इनपुट रहता है वो एलएलएम के पास जाता है और फिर एंड में वो एक आउटपुट जनरेट करके दे देता है। सिंगल स्टेप होता है। वहीं एजेंटिक एआई जो होता है वो सिर्फ टेक्स्ट जनरेशन तक लिमिटेड नहीं रहता। वो आगे क्या क्या चीज़ें करता है, वो हमारे डिसीजंस ले सकता है, वो हमारे लिए एक्शंस ले सकता है, टूल्स यूज कर सकता है, मल्टी स्टेप रीजनिंग कर सकता है, और गोल के टुवर्ड्स कंप्लीट करने के लिए अलग अलग स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट कर सकता है। तो नॉर्मल एलएलएम्स जो होते हैं उसको हम सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देते हैं एज इनपुट, बट जो एजेंटिक एआई सिस्टम होता है उसको हम लोग एक गोल देते हैं एज एन इनपुट कि तुम्हें ये टास्क, ये चीज कंप्लीट करके देना है। ओके, तो एलएलएम क्या करता है? सिर्फ आंसर करता है क्वेश्चंस को, बट एजेंटिक एआई सिस्टम क्या करता है? वो टास्क कंप्लीट करने के लिए हमारे लिए एक्शंस लेता है। अब इतनी सारी बातें हो गई, अब हम ये देख लेते हैं कि भाई आखिर डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है। इतना ज़्यादा हाइप है मार्केट में कि एजेंटिक एआई डिज़ाइन पैटर्न्स आपको आने चाहिए, बट ओवरऑल डिज़ाइन पैटर्न होता क्या है? अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड से हो तो आपने ये कहीं ना कहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही वाइडली यूज्ड कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, काफ़ी समय से यूज़ होते आ रहा है। ओवरऑल इसको अगर सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन से समझा जाए तो क्या होता है? एक रीयूजेबल सॉल्यूशन होता है टू अ कॉमनली अकरिंग प्रॉब्लम।
अब फॉर एग्जांपल कोई एक प्रॉब्लम है, मान लेते हैं एक्स नाम की कोई प्रॉब्लम है, जो कि जनरली बहुत सारी चीज़ें अगर आईटी इंडस्ट्री में अगर हम लोग कुछ सॉल्व कर रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम है जो हर जगह आती है, सपोज पार्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एक जगह से दूसरी इंफॉर्मेशन को पार्स करना। तो उसके लिए एक ऐसा सोल्यूशन बनाया जाता है जिसको रीयूज किया जा सके, कि बाई चांस अगर सिमिलर अगर प्रॉब्लम कहीं और भी आ रही है, तो हम उस तरह का सोल्यूशन यूज करके उस प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व कर सकें। तो डिजाइन पैटर्न बेसिकली क्या होता है, एक रीयूजेबल सॉल्यूशन होता है किसी भी कॉमनली अकरिंग प्रॉब्लम का। इसका एग्जांपल देखते हैं कि अगर किसी को बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, तो अब जो इंजीनियर होगा उसको बार बार कुछ नया फिजिक्स नहीं डेवलप करेगा, नया चीजें नहीं डेवलप करेगा। वो क्या करेगा, वो देखेगा कि आपका लैंड कैसा है, आपका रिक्वायरमेंट्स कैसा है, आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो, क्या रख सकते हो, कंस्ट्रेंट्स कितना है, उस हिसाब से वो देखकर जो एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चरल पैटर्न्स है, पुराने जो आर्किटेक्चर के पैटर्न्स है, उनको यूज करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, मतलब बिल्डिंग बना देगा। अब एआई में क्या होता है, सिमिलरली एआई में बहुत सारे प्रूवन वर्क फ्लोज होते हैं। प्रूवन वर्क फ्लोज मतलब ऐसे वर्क फ्लोज हैं, बनाए गए हैं, जो कि काफी अच्छे से काम करते हैं। ओके, तो एआई सिस्टम में क्या होता है, तो अगर हमारा कोई एजेंटिक एआई सिस्टम है, तो वो हमारे लिए या तो एक्शंस लेगा या फिर वर्क फ्लोज वर्क फ्लोज एग्जीक्यूट करेगा। अब ये जो एक्शंस और वर्क फ्लोज हैं, इनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए, और इसी स्ट्रक्चर्ड प्लान को ही हम लोग एक डिजाइन पैटर्न बोलते हैं। तो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान हमारे पास होगा, तभी हम किसी भी एजेंटिक एआई प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, और उसी प्लान को हम लोग कहते हैं एक डिजाइन पैटर्न। अब डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं कि एक एजेंटिक एआई डिजाइन पैटर्न होता क्या है। तो डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो एजेंटिक एआई डिजाइन पैटर्न एक रीयूजेबल वर्कफ्लो स्ट्रक्चर होता है दैट इज यूज्ड टू बिल्ड एआई एजेंट्स दैट कैन रिसर्च, एक्ट, कोऑर्डिनेट एंड सॉल्व टास्क्स इफेक्टिवली। तो घूम फिर के बात यही है कि एक रीयूजेबल वर्कफ्लो स्ट्रक्चर्स होते हैं एजेंटिक एआई डिजाइन पैटर्न्स, जिसको यूज करके हम ऐसे एआई एजेंट्स या एजेंटिक सिस्टम्स बनाते हैं जिनके पास क्या क्या कैपेबिलिटी हो सकती है। वो हमारे लिए रीजन कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और हमारे लिए टास्क को इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। मेन टेक अवे क्या है, मेन टेक अवे इससे ये है कि ये सब कुछ वर्क फ्लो के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सीक्वेंस ऑफ टास्क के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, नॉट द मॉडल। अब इसका मतलब क्या है कि लोग ये कहते हैं कि भाई अगर दो लोग के पास एग्जैक्ट सेम मॉडल है तो एग्जैक्ट सिमिलर आउटपुट उनको मिलेगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये सेंटेंस अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि द एग्जैक्ट सेम मॉडल कैन गिव कंप्लीटली डिफरेंट परफॉर्मेंस डिपेंडिंग ऑन द वर्क फ्लो डिजाइन। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई पर्सन ए है और कोई पर्सन बी है। दोनों लोग सेम मॉडल को यूज कर रहे हैं, बट किसी का ए का बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लो है, सारे एरर हैंडलिंग, सारे डिसीजन, सारे एज केसेस सब कुछ हैंडल करके चल रहा है, और बी वाले का बहुत ही ज्यादा सिंपल वर्क फ्लो है। अब कुछ भी हम गोल देंगे कंप्लीट करने के लिए, तो ए वाला सारे एज केसेस, सारे चीज़ों को हैंडल करते हुए हमें आउटपुट देगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एकदम सही होना चाहिए, जैसा हमने मांगा वैसा होना चाहिए। बी वाले में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे हेलुसिनेशन हो सकता है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक चीज़ें उसमें आउटपुट में आ सकती हैं। एरर हैंडलिंग नहीं है तो एरर थ्रो कर सकता है। तो अब देखते हैं कि हमको आखिर इनकी नीड क्यों पड़ी, आखिर डिज़ाइन पैटर्न्स की नीड क्यों पड़ी, क्यों? क्योंकि लोगों ने तो, अब तो लोग कहते हैं कि भाई एलएलएम्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। ओके, लोग कहते हैं कि अब भाई मैं एक एक मिलियन तक का कॉन्टेक्स्ट में एलएलएम्स को एक बार में दे सकता हूँ, वो सब कुछ प्रोसेस कर सकते हैं। बट तब भी हमें डिज़ाइन पैटर्न्स की नीड क्यों पड़ी? क्यों? क्योंकि जो रियल वर्ल्ड टास्क जो हम सॉल्व करते हैं, उसमें हमेशा एक पास में कभी काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो टास्क होते हैं ये अनसर्टेन होते हैं, मल्टीपल स्टेप्स में इनको सॉल्व करना पड़ता है, और इनको एक्सटर्नल इन्फो और वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। जनरली एलएलएम्स जो होते हैं, उनके पास एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन की कैपेबिलिटी नहीं होती। अब सिंगल प्रॉम्प्ट, लॉन्ग प्रॉम्प्ट के साथ जो प्रॉब्लम आ सकती है वो क्या है कि वो हेलुसिनेट कर सकता है आपका मॉडल,
आपके लॉन्ग प्रॉम्प्ट में इंफॉर्मेशन भी मिस हो सकती है कभी कभी, रीजनिंग बहुत ज़्यादा पुअर हो सकती है। अगर आप बहुत बड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अगर आप मॉडल को दे देते हो तो मॉडल में रीजनिंग मतलब मॉडल कंफ्यूज हो जाता है कि भाई किस चीज़ को ज़्यादा वेटेज दूं। और इनकम्प्लीट एग्जीक्यूशन, मतलब अगर मॉडल की आउटपुट कैपेबिलिटी ही खत्म हो गई, उसको फिर से टास्क और रन करना था लेकिन उसका आउटपुट टोकन्स का लेंथ खत्म हो गया, तो इनकम्प्लीट एग्जीक्यूशन हो सकता है। तो इसीलिए जो मेन डिफरेंस है प्रॉम्प्टिंग और डिजाइन पैटर्न के बीच में, कि प्रॉम्प्टिंग इज इक्वल टू इंस्ट्रक्शंस, ये बताता है कि क्या करना है, व्हाट टू डू। बट जो डिजाइन पैटर्न है ये होता है वर्क फ्लोज के बराबर, जो कि कहता है हाउ टू डू। और ये जो हाउ है मतलब कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को, यही है मेन हमारा एजेंटिक एआई डिजाइन पैटर्न का बेस। अब ये कहाँ पे यूज होते हैं ये सारे डिजाइन पैटर्न्स, तो कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो सबसे कॉमन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अगर हम लोग आज के समय में देखें तो वो है क्लाउड कोड और गिटहब का कोपायलट, और रिसर्च एजेंट्स, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम्स, ऑटोनोमस वर्कफ्लोज, ऑटोमेशन सिस्टम्स, एजेंटिक सिस्टम्स, बहुत सारे जगह पे हम ऐसे एजेंटिक एआई डिजाइन पैटर्न्स को बैकएंड में इम्प्लीमेंट होते हुए देखते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोडिंग असिस्टेंट है जिसको कोड जनरेट करने का काम करना है, तो वो क्या करेगा, कोड जनरेट करेगा, फिर उसके बाद एरर्स को चेक करेगा, एरर्स चेक करने के बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन देखेगा कि भाई क्यों एरर आई, और फिर उसके बाद फिर सॉल्यूशन को और रिफाइन करेगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल है हमारे एजेंटिक एआई सिस्टम का। नॉर्मली अगर सिंगल पास में हम लोग करते तो हम इनपुट देते और फिर हमें कोड जनरेट करके मिलता, फिर हम अपने लोकली इसको रन करते, फिर एरर आता तो फिर हम वो एरर वापस भेजते, एरर को वो देखता, फिर उसके बाद हमसे पूछता कि और कोई तुम्हारे पास कॉन्टेक्स्ट है तो वो भेजो, फिर उसके बाद फिर हम भेजते, फिर हम लोकली रन करते, फिर सॉल्यूशन बनाता। तो ऐसे मल्टीपल आइटरेटिव प्रोसेस हमको खुद से बार बार करना पड़ता है। बट एक सॉलिड स्केलेबल एजेंटिक एआई डिजाइन सिस्टम में, हाँ जैसे क्लाउड कोड है या गिटहब कोपायलट है, इन सबको हम एक बार में ही बताते हैं हमें क्या करना है, वो खुद ही बैकएंड में डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं, कॉन्टेक्स्ट लेते रहते हैं जैसा उनको रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो बेसिकली यही है कि ये सारी चीज़ें एक सिंगल रिस्पॉन्स में नहीं हो सकती और मल्टीपल वर्क फ्लोज की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो पांच, वीडियो के स्टार्टिंग में जो पांच फाउंडेशनल एजेंटिक एआई डिज़ाइन पैटर्न जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि देखेंगे, वो है, सबसे पहला पैटर्न है टूल यूज पैटर्न, नेक्स्ट पैटर्न है द रिफ्लेक्शन पैटर्न, थर्ड इज द प्लानिंग पैटर्न, फोर्थ इज द मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन, एंड फिफ्थ इज द ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर पैटर्न। ये जो फिफ्थ वाला ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर पैटर्न है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एजेंटिक एआई सिस्टम्स में, और इसको आपको ज़रूर से ध्यान से पढ़ लेना चाहिए क्योंकि अक्सर इंटरव्यूज में इसके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इन सब के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। अब समरी ले लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो हमने ये देखा कि आखिर एजेंटिक एआई सिस्टम क्या होता है, हमने ये देखा कि डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं, एजेंटिक एआई डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं और हमको उनकी नीड क्यों पड़ी। फिर हमने ये भी देखा कि जो हमारे पांच फाउंडेशनल डिज़ाइन पैटर्न्स थे वो कौन कौन से हैं। हमने बस अभी नेमिंग देखी, बट प्लेलिस्ट के अगले वीडियोस में हम इनको डिटेल में जाके पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। तब तक आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।